बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अगर आप हदीस पाक स्टोरी चैनल और अक़वाल ज़र्री के लिए चैनल बनाना चाहते हैं और उससे पैसे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इसमें मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा कि आपने हदीस पाक की और अक़वाल ज़र्री और जो है इस्लामिक स्टोरीज़ के लिए जो आपने पोस्ट कैसे बनानी है, फिर उसको काइन मास्टर में कैसे तैयार करना है, तो मुकम्मल तरीका बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको पोस्ट तैयार करने का तरीका बताऊंगा। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपनी गैलरी में, जहां पर हमने कुछ पोस्टें जो हैं, कुछ इमेजेस डाउनलोड करके पहले से रखे हुए हैं। तो आपने पहले ये करना है कि सबसे पहले जो है कुछ इमेजेस जो है गूगल से डाउनलोड कर लेने हैं। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखे हुए हैं, जैसे ये देखें। तो ये एक इमेज है, हदीस पाक है, सदका की फ़जीलत है। तो आपने पहले डाउनलोड कर लेने हैं। तो डाउनलोड करने के बाद आपने जाना है एप्लीकेशन में। इमिग्रेटर ये एप्लीकेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी शक्ल है। आपने इसको जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद जो है आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ज़ाहिर होगा। तो आपने यहाँ पर इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपने लीगल जो है पेपर साइज़ जो है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है इस तरह का इंटरफेस ज़ाहिर होगा। इसके बाद आपने ऐड में जाना है। यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन मिलेंगे, लोगो है, लोगो भी आप बना सकते हैं, इमेज है, टेक्स्ट है, शेप्स है, सिंबल है, वो भी आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जो है बताता रहूँगा। फ़िलहाल आप ये समझें कि अगर आप जो है गूगल से कोई हदीस पाक का इमेज या अक़वाल ज़र्री का इमेज उठाकर जो है उसको ज़रा सेट करना चाहते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीका है। तो आप जाएंगे इमेज में। तो आप इमेज में जाएंगे, यहाँ पर जाकर तो आप गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद जो है वही इमेज जो मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ था, ये वाला, ये मैं उठाऊंगा। इसको मैं क्लिक करूंगा, ये जो है ये मैं उठाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा। ये जो है मेरे पास उसी इमिग्रेटर जो एप्लीकेशन है मैंने आपको बताया था वहाँ आ चुकी है। इसके बाद इसको हम ज़रा जूम करके बड़ा कर लेंगे। जूम करेंगे, आप इसको जितना जूम कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इतना ही कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह मैं इसको जो है अपने जो मेरा चैनल है इस्लामिक स्टोरीज़ और इस्लामिक हदीस वाला, उसके लिए पोस्ट तैयार कर रहा हूँ। मैं उसके अंदर मैं इतना ही साइज़ रखूँगा। इसके बाद आपने क्या करना है, डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपने यहाँ पर आना है। इसका पेज का कलर जो है यहाँ पर इसको जो आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपके सामने आएगा, ये कुछ ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन है BG कलर, BG फ़ोटो। तो आप जो है इसका ये जो बैकग्राउंड हमें नज़र आ रहा है, ये वाला सफ़ेद वाला, ये इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो BG कलर के अंदर यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से जो है आप तस्वीर लगा सकते हैं। मैं जो है कोई ना कोई तस्वीर लगाता हूँ। तो मैं जाऊँगा BG फ़ोटोज़ में, मैं इस पर जो है एक तस्वीर लगाता हूँ। मुझे जो है ये तस्वीर जो है पसंद है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया और ये देखें, ये हमारे पास वो जो है ओपन हो गई है। इसको थोड़ा सा हम जो है जूम करेंगे, जो हमें खूबसूरत नज़र आए। तो मैंने इसको जूम कर लिया है। तो ये देखें, ये जूम करेंगे थोड़ा सा इसको, तो ये अच्छा लगेगा। अब हमने डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद अब हम जो है इसके टॉप पर बिल्कुल इस जगह पे कोई ऐसा उन्वान लिखें कि जो भी देखने वाला हो हमारी वीडियो को, तो वो फ़ौरन जो हमारे वीडियो पर क्लिक करो और हमारी वीडियो को पूरा
देख ले। तो इस तरीके से हमने लिखना है। तो मैं भी इस पर लिखने लगा हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो मैं इस पर लिख रहा हूँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो दोबारा हम ऐड टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करेंगे। तो देखें आप किस तरह करना है। ये है टेक्स्ट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ उर्दू में, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक। तो ये मैंने लिख दिया। डन पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। तो इसको हम जो है बड़ा करेंगे कुछ, ताकि जो है उन्वान जो है सही हो और देखने वाले को बिल्कुल वो हो। तो इसको हम जो है थोड़ा सा क्लोज़ कर देंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। और हम जो है इसको अगर बड़ा करना चाहते हैं अपनी लिखाई को, तो यहाँ से जो है हम ये सेटिंग है सारी, ये तो सबसे पहले हम इसका साइज़ को बड़ा करेंगे। तो साइज़ को बड़ा करने के लिए हम ए पर क्लिक करेंगे। तो ये साइज़ जो है, यहाँ पर प्लस का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखें, ये लिखाई जो है बड़ी हो रही है। तो ये लिखा हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक। तो हम चाहते हैं कि इसको एक ही लाइन में आ जाए, तो ज़्यादा बेस्ट है। हम इसको एक ही लाइन के अंदर लिख देंगे। इसको साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ये मनफी का निशान है ये वाला, तो आप इसके साइज़ को यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको छोटा करने लगा हूँ। ये देखें, ये छोटा हो रहा है, तो मैंने इसको यहाँ से छोटा कर दिया। इसके बाद जो है इसको यहाँ पर ऊपर टॉप पर सेट कर देंगे। सेट करने के बाद जो है अब ये जो हमने लिखा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक, हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आगे जाएंगे, ये लिखा हुआ है एक कलर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम इसका कोई ना कोई कलर चेंज कर देंगे। तो इसका कलर जो है हम वाइट करते हैं। वाइट करने के बाद जो बैकग्राउंड है इसका कलर भी हमें चेंज करना पड़ेगा, लाजमी बात है। तो हम जाएंगे यहाँ पर आगे BG है, ये लिखा हुआ है BG, यहाँ से हम जो है बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। बैकग्राउंड का कलर जो है हम जो है, मैं तो यही कलर सिलेक्ट करता हूँ, आप भी यही करें तो ये अच्छा लगेगा। तो डन कर देंगे। तो ये देखें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक। तो इसको हम थोड़ा सा लाइट भी कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। इसके बाद जो है हम इसको डन पे क्लिक कर देंगे। ये मैंने डन पे क्लिक कर दिया। तो ये हमारे पास जो है एक पोस्ट तैयार हो चुकी है। इसमें और भी बहुत से ऑप्शन हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पसंद के मुताबिक जो है आप इसको वो कर सकते हैं। ये देखें, ये मुख्तलिफ़ ऑप्शन है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद जो है आपने जाना है सेव के ऑप्शन पर, सेव करना है इसको। तो ये सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर आकर आपने इसको सेव कर लेना है। ये सेव हो गई, ये गैलरी के अंदर हमारे पास चली गई है। गैलरी के अंदर हम जाके इसको देखेंगे। ये देखें, तो ये जी हमने पोस्ट तैयार की है, ये हमारे पास पोस्ट तैयार हो चुकी है। अब हम जो है इसी पोस्ट को फिर काइन मास्टर के अंदर जाकर सेट करेंगे। वो कैसे सेट करेंगे इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।